स्टूडेंट्स, यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, वो ठोस अवस्था में जो हमारा टॉपिक चल रहा है निबिड़ संकुलन क्लोज पैकिंग, निबिड़ संकुलन क्लोज पैकिंग। तो निबिड़ संकुलन क्या होता है, क्लोज पैकिंग क्या होती है, हमने कण क्या करने हैं, बिल्कुल पास पास रखने हैं। कण जो है वो बिल्कुल पास पास रखने हैं कि उनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो कम से कम रहना चाहिए, जो वैकेंट साइट है, वैकेंट स्पेस है, वो कम से कम रहना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग निबिड़ संकुलन क्लोज पैकिंग बोलते हैं। और क्लोज पैकिंग के कारण क्रिस्टलों का स्थायित्व क्या हो जाता है, स्थायित्व उच्च हो जाता है और घनत्व भी बढ़ जाता है। तो निबिड़ संकुलन के कारण क्रिस्टल जो होते हैं वो उच्च स्थायित्व और उच्च घनत्व वाले होते हैं, उच्च स्थायित्व और उच्च घनत्व वाले होते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी निबिड़ संकुलन जो होता है, सबसे पहले एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय में क्या किया था हमने, कण इस प्रकार से रखे थे कि उनके केंद्र बिल्कुल सीधी रेखा में रहने चाहिए, उनके केंद्र जो है बिल्कुल सीधी रेखा में रहने चाहिए। तो जैसे ये एक कण है, इसके बिल्कुल साथ सटता हुआ हमने दूसरा कण, क्योंकि हमारी शर्त है कि कण बिल्कुल पास पास होने चाहिए, तो बिल्कुल एक दूसरे से टच करते हुए रखे जाते हैं इस तरह से। तो कणों के बीच जो है रिक्त स्थान कम से कम होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक विमीय में कण बिल्कुल एक दूसरे के पास पास रख दिए। अब यदि इन केंद्रों को, इस कणों के केंद्र लगाएं और इन केंद्रों को मिलाएं तो बिल्कुल सरल रेखा प्राप्त होती है। इसलिए हमने इसको रेखीय निबिड़ संकुलन भी कहा था, रेखीय निबिड़ संकुलन, लीनियर क्लोज पैकिंग। और इसमें जो समन्वय संख्या, उप सहसंयोजन संख्या होती है कितनी, 2। एक कण दो कणों को टच करता है। और एक विमीय से हमने की थी द्विविमीय कितने प्रकार से कर सकते हैं, 2 प्रकार से। द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2D क्लोज पैकिंग, तो द्विविमीय 2 प्रकार से कर सकते हैं, द्विविमीय 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम कणों की पंक्तियां इस प्रकार लगाएं कि कण के ठीक नीचे या ऊपर, जैसा भी बोल देना, कण के ठीक नीचे कण हो। और दूसरी स्थिति ऐसी लगाएं कि 2 कणों के बीच स्थित गर्त में कण हो, 2 कणों के बीच स्थित गर्त में कण हो। आगे बात समझ, एक तो कण के ठीक नीचे कण हो, एक कण के नीचे कण ना रखकर 2 कणों के बीच जो गर्त है उसके बीच कण रखना है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन, ये हमारी प्रथम पंक्ति है। अब ये पंक्ति है प्रथम पंक्ति, ये प्रथम पंक्ति के कण हैं, ये प्रथम पंक्ति हो गई। दूसरी पंक्ति के कण जो हैं वो हमने इस प्रकार लगाने हैं कि कण के ठीक नीचे कण होना चाहिए। तो ये हमने कण के ठीक नीचे कण रख दिया है, कण के ठीक नीचे। ऐसे हम तीसरी पंक्ति लगाएंगे तो तीसरी पंक्ति के जो कण हैं वो दूसरी पंक्ति के कण के ठीक नीचे होंगे। क्लियर, कण के ठीक नीचे कण। तो अब यदि प्रथम पंक्ति को, फर्स्ट रो को ए कहें तो सेकंड रो को क्या कहेंगे, सेकंड रो को ए, क्योंकि वो सेम है, और थर्ड भी ए ही होगी, इसलिए इसको बोल दिया द्विविमीय ए व्यवस्था, द्विविमीय ए व्यवस्था। और इसमें एक कण सेंटर वाला देखोगे, जैसे जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये कण देखोगे, एक कण कितने कणों को स्पर्श कर रहा है, 4 कणों को। तो इसमें समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया।
अब यदि इन चारों कणों का केंद्र लगाएं, जैसे एक ये केंद्र हो गया, 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 और यदि इन केंद्रों को मिला दें तो हमें एक वर्ग प्राप्त होता है, एक वर्ग प्राप्त होता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, 2D स्केयर क्लोज पैकिंग। क्लियर। अब आगे चलें हम इस कंडीशन को, तो इसमें कण के ठीक नीचे कण नहीं रखना। कैसे रखना कण, गर्तों में कण रखना है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, जैसे ये मान लो प्रथम परत है, पंक्ति है, परत तो अब बनी है, ये पूरी परत बन गई। अब मतलब हमने फर्श पे कण बिछा दिए तो फर्श पे कणों की एक परत बन गई है, ठीक है। अभी ये प्रथम पंक्ति है, ये पंक्ति हो गई। अब हमने कण कहाँ रखना है, दूसरी पंक्ति का जो कण है वो प्रथम पंक्ति के गर्त में, यानी यहाँ जो बीच में ये खांचा सा है यहाँ रखना है, प्रथम पंक्ति के गर्त में। ये रख दिया। ऐसे ही तीसरी पंक्ति के जो कण हैं वो कहाँ आएंगे, दूसरी पंक्ति के गर्त में। और चौथी पंक्ति के जो कण हैं वो आएंगे तीसरी पंक्ति के गर्त में। क्लियर। तो इस तरह अगर हम देखें तो एक कण जो सेंटर वाला है, ये वाला कितने कणों टच कर रहा है, 6 कणों को। तो यहाँ समन्वय संख्या या उपसहसुजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। प्रथम पंक्ति को एक आए, पहले तो 6 कणों का केंद्र मिला लें, तो ये 6 कणों का केंद्र लगाया और इन केंद्रों को मिलाएं तो एक षटकोण बनता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और यदि प्रथम पंक्ति को ए कहा है तो दूसरी पंक्ति को क्या कहेंगे, दूसरी पंक्ति को बी, और तीसरी पंक्ति ए। ए कैसे देखोगे, ये चीज जो है ना, ये चीज और ये चीज, ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम दिख रही है आपको। षटकोण देखो आप, षटकोण यूं बना है ना इस तरह से, तो ये वाला और ये वाला सेम है। तो ये वाली लाइन होगी ए, ये बीच वाली लाइन हो जाएगी बी, और ये वाली लाइन हो जाएगी वापस ए। ये फिर ए हो गया और अगला वापस क्या हो जाएगा, अगला बी। तो क्या बन गया, ये द्विविमीय ए बी व्यवस्था। क्लियर। 2D ए बी अरेंजमेंट। अब हमने द्विविमीय से त्रिविमीय बनानी है, द्विविमीय से बनानी है त्रिविमीय। अब त्रिविमीय कैसे बना सकते हैं, त्रिविमीय दो प्रकार से बना सकते हैं। अब हमने परत लगानी है, अब ये त्रिविमीय इससे 2 प्रकार से बन सकती है। एक तो कण के ठीक ऊपर कण रख दें या कण के ठीक नीचे कण। जैसे ये कण आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा अगली परत का जो कण है वो बिल्कुल इसके ऊपर ही आ जाए, ऐसे ऊपर ही आ जाए, बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल ऊपर ही। और फिर ऊपर न आकर, कण के ठीक ऊपर कण न आकर दूसरी स्थिति जो है हमारी अंतराकाशी स्थान में, इंटरस्टिशियल स्पेस में, अंतराकाशी स्थल, इंटरस्टिशियल साइट में, अंतराकाशी स्थल। अंतराकाशी स्थल क्या होता है, ये जो 2 कणों के बीच खाली जगह है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाली दिख रही है, 2 कणों के बीच जो जगह है, खाली जगह, ये जिसको भी हाईलाइट किया मैंने, ग्रीन कलर की जो दिख रही है आपको, दिख रही है,
समझ गए? अंतराकाशी स्थल, दो कणों के बीच का जो स्थान है वो अंतराकाशी स्थल होता है। अब आपने कण के ऊपर कण नहीं रखना, अंतराकाशी स्थल में यानी यहाँ कण रखना है, इस तरह से। आगे समझ लग गया पता? एक तो कण के ठीक ऊपर कण रखना है और दूसरा अंतराकाशी स्थल में कण रखना है। और इसमें जो दो प्रकार की व्यवस्था है, कैसी कैसी है? एक तो है कि हम प्रथम और तीसरी परत को सेम कर दें, प्रथम व तीसरी परत कैसी हो? समान हो। और दूसरी स्थिति क्या थी? दूसरी स्थिति प्रथम व तृतीय परत, तीसरी परत भिन्न हो, प्रथम व तृतीय परत भिन्न हो। अब आप देखें, पहली कंडीशन ये देखें, अब आपने अपना माइंड लगाना है। तो यहाँ जो एकक कोष्टिका बनती है ना, वो सरल आध्याय बनती है। सरल आध्याय, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये इंपॉर्टेंट है सबसे, प्रिमिटिव यूनिट सेल। सरल आध्याय कैसे बनाई थी हमने? सरल आध्याय, सरल आध्याय में कण कहाँ लगे होते हैं? कोनों पर। अब देखो आप, ये कण लगा था पहली परत का, यहां ये पहली परत का कण था कोने पर। हम छोटा दिखाते हैं, हम उसका सेंटर लेते होते हैं, हम यूं दिखा देते हैं, ये इसका सेंटर है। ये पहली परत का कण है, ये भी पहली परत का कण है, ये भी पहली परत का कण है। ये नीचे वाली परत होगी पहली परत। अब हमने कण के ठीक ऊपर कण रख दिया, तो दूसरी परत का कण पहली परत के कण के ठीक ऊपर रखा हुआ है। देख सकते हो आप, रखा हुआ है नहीं रखा हुआ? बताओ। ये पहली परत है, ये जो नीचे वाली परत है जिसको भी मैं ये वाली येलो शेड दे रहा हूं, ये प्रथम परत हो गई, येलो शेड वाली, ये प्रथम परत हो गई। अब प्रथम परत के कण के ठीक ऊपर दूसरी परत का कण रखा हुआ है, देख सकते हो आप या नहीं रखा हुआ? बताओ। रखा हुआ है ना? तो प्रथम परत के ठीक ऊपर हमने दूसरी परत का कण रख दिया, तो कैसी संरचना बनी है? सरल या आध्याय, सरल आध्याय। यदि प्रथम परत को ए कहा है तो दूसरी परत को क्या कहूंगा? बताओ। दूसरी परत को ए, क्योंकि सेम है। ऐसे इसके ऊपर तीसरी भी लगाओगे या इसके नीचे तीसरी भी लगाओगे, वो भी सेम होगी। तो क्या बनेगा यहाँ? त्रिविमीय ए व्यवस्था। तो वर्ग निबिड़ संकुलन, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय ए व्यवस्था बनाते समय किस प्रकार की एकक कोष्टिका प्राप्त होती है? सरल या आध्याय एकक कोष्टिका प्राप्त होती है। समझ आ गया? लग गया पता? चलें दूसरी पर। अब दूसरी स्थिति में क्या होगा? कण कहाँ रखना है हमने? प्रथम परत लगा ली, प्रथम परत के अंतराकाशी स्थल में दूसरी परत के कण रखने हैं। और पहले मैं प्रथम परत बना रहा हूँ, तो फिर हम उसके अंतराकाशी स्थल में दूसरी परत के कण रखेंगे। जैसे ये प्रथम परत हो गई, ये पहले तो हमने कणों की एक पंक्ति लगाई, अब हमने दूसरी पंक्ति जो लगाई थी कण के ठीक नीचे कण रखा था वर्ग निबिड़ संकुलन बनाते समय। वर्ग निबिड़ संकुलन हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। ये वर्ग निबिड़ संकुलन बना था अपने पास, ये परत बन गई पहली परत। अब हमने दूसरी परत लगानी है, दूसरी परत का जो कण है वो पहली परत के अंतराकाशी स्थल में रखना है। दिख रहा है अंतराकाशी स्थल? खाली जगह दिख रही है? ये वाली जगह खाली जगह है, जिसको भी मैंने येलो शेड दे दी है ना? यहां कण रखना है आपने। देखो तो ये रख दिया मैंने, दिख रहा है? क्लियर? ऐसे सारे अंतराकाशी स्थलों में कण लगा दो।
तो ये जो ब्लैक कलर के कण है, मैं ये दूसरी परत लगा रहा हूँ, पहली परत के ऊपर दूसरी परत लगा रहा हूँ, और कहाँ रख रहा हूँ कण? पहली परत के अंतराकाशी स्थलों में दूसरी परत का कण रख रहा हूँ। ये रख दिया। तो पहली परत के अंतराकाशी स्थलों में मैंने दूसरी परत का कण रख दिया। पहली परत, रेड परत को अगर मैं ए कहूं, तो ब्लैक वाली परत, ब्लैक वाली लेयर क्या कहलाएगी? ब्लैक वाली लेयर बी। तो जो ब्लैक वाली लेयर है वो बी है, ठीक है। अब दूसरी लेयर बन गई आपके पास, दूसरी परत आपको दिख रही है। अब दूसरी परत का अंतराकाशी स्थल भी दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या दूसरी परत का अंतराकाशी स्थल? अब मैं हाईलाइट करता हूं, बताना क्या वही है क्या दूसरी परत का अंतराकाशी स्थल? जिसको मैंने येलो कलर दिया, क्या ये दूसरी परत का अंतराकाशी स्थल है क्या? नहीं है, ये तो पहली परत का था। अब देखना आप जिसको हाईलाइट किया गया, ये वाला है क्या दूसरी परत का अंतराकाशी स्थल? नहीं है। अब हाईलाइट कर रहा हूं कि ये वाला है क्या? देखो ये वाला है ना, ये वाला है, ये वाला है, ये दूसरी परत के अंतराकाशी स्थल है। अब आप पहले तो एक ब्लैक पार्टिकल को देखो, एक काले रंग के कण को देखो, कितने लाल रंग के कण को टच कर रहा है? एक काले रंग का कण कितने लाल रंग के कण को टच कर रहा है? चार को, चार को, है ना। यानी ये कंडीशन बनी हुई है, देखो ये नीचे चार कण लगे हैं और इसके ऊपर यहां एक ब्लैक कण रखा हुआ है, ऐसी बनी हुई है ना। तो दूसरी परत का एक कण पहली परत के चार कणों को टच कर रहा है। अब जो आपको दूसरी परत का अंतराकाशी स्थल दिख रहा है, जो ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है, स्काई ब्लू से हाईलाइट किया हुआ दिख रहा है, उसमें कण रखो तो तीसरी परत बनेगी। उसमें कण रखो, तीसरी परत बनेगी। कण रख के देखो, उसमें दिमाग में लगाओ, अपने दिमाग में कण लगाओ, उसके ऊपर रख दिया। अब आप देखो, अगर मैं ये कण रखता हूं तो आप देखो पहली और तीसरी परत कैसी होगी? बिल्कुल पहली और तीसरी परत सेम होगी। देखो फर्स्ट और थर्ड सेम होगी, यहां भी रख के देख लो, चाहे होगी ना फर्स्ट और थर्ड सेम। तो तीसरी परत को क्या कहूंगा फिर? पहली को ए कहा, दूसरी को बी कहा, तो तीसरी को क्या कहूंगा? ए कहूंगा। तो ये बन गई त्रिविमीय ए बी व्यवस्था। तो वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय ए बी व्यवस्था बनाई। अब आप देखो, तो पहली परत के ये चार कण है, दूसरी परत का एक ब्लैक कण है, पहली तीसरी सेम है, तो तीसरी परत के भी ऊपर चार कण आ जाएंगे सेम टू सेम। आगे रख दिए यहां। अब आप इमेजिन करो, चार नीचे रेड हैं, एक बिल्कुल बीचों बीच ब्लैक आ गया, एक बिल्कुल बीचों बीच ब्लैक आ गया, उसके ऊपर चार फिर रेड आ गए, तो नीचे चार ब्लैक हैं। अब देखो, और नीचे चार रेड रखे थे अपने अपने वैसा ही बनाएंगे, देखो तो नीचे चार रेड थे, देखो ये फर्स्ट लेयर हो गई, नीचे चार रेड है, बीचों बीच एक ब्लैक आ गया, ये वाला बीचों बीच एक ब्लैक आ गया ना, बीचों बीच एक ब्लैक, और इसके ऊपर फिर सेम टू सेम पहली और तीसरी परत सेम है, तो चार रेड आ गए, चार रेड आ गए। दिख गया? ये वाला डायग्राम बनाया, देखो दिख रहा है? समझ आ गई बात? तो अब देखो, आप कौन सी संरचना दिख रही है आपको? बॉडी सेंटर्ड, काय केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड। तो वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय व्यवस्था करते समय स्केयर क्लोज पैकिंग से 3D पैकिंग करते टाइम जब हम ए बी व्यवस्था बनाते हैं तो बनने वाली एकक कोष्टिका बॉडी सेंटर्ड होती है। समझ आई या नहीं आई? अब जो रेड वाली, नीचे वाली जो रेड वाली है, जिसको मैं येलो शेड दे रहा हूँ, येलो शेड दे रहा हूँ, ये वाली, ये नीचे वाली परत हो गई जिसको हमने ए कहा। बीच वाली ब्लैक परत को क्या कहा जाएगा? बी। और ऊपर वाली वापिस सेम टू सेम है, ए। तो ए बी व्यवस्था बन गई। आगे समझ? अब ब्लैक वाला एक पार्टिकल देखो, कितने रेड को टच कर रहा है? ब्लैक वाला एक,
इसको सोच लो, इसको 4 नीचे थे, बीचों बीच ब्लैक था, फिर 4 ऊपर आ गए, तो ब्लैक वाला एक बताओ 8 रेड को टच कर रहा है ना, कर रहा है ना 8 रेड को टच। तो यहाँ समन्वय संख्या 8 है। तो काय केंद्रित की समन्वय संख्या भी पूछ सकता है आपसे, कितनी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर काय केंद्रित का, बॉडी सेंटर्ड का, उपसेट संख्या 8 होते हैं ना। ये बीचों बीच जो ब्लैक वाला है 4 ऊपर रेड को टच कर रहा है ये, और 4 नीचे रेड को टच कर रहा है, तो टोटल 8 को टच कर रहा है। आ गया समझ? क्लियर है? ये हो गई वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय व्यवस्था। चलें आगे। अब आता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन करते टाइम। षटकोणीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से 3D पैकिंग करते टाइम 2 प्रकार की अरेंजमेंट बनती हैं। त्रिविमीय व्यवस्था करते समय 2 प्रकार की व्यवस्थाएं बनती हैं। कौन कौन सी? एक तो जब प्रथम व तृतीय परत क्या कर दे, प्रथम व तृतीय परत समान, और एक प्रथम व तृतीय परत क्या कर दें, अलग अलग, प्रथम व तृतीय परत भिन्न। अब हिसाब लगाना है अपने को, ठीक है, कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास पहले तो बीच वाली परत देखें अपने, बीच वाली परत जिसमें एक कण 6 कणों को टच कर रहा था, हमने बनाया था कल। तो मैं वही षटकोणीय निबिड़ संकुलन नहीं उठाऊंगा, आज भी हमने डिस्कस किया है, जिसमें एक कण 6 कणों को टच कर रहा है। तो मैं वो दिखा रहा हूँ जिसमें एक कण 6 कणों को टच कर रहा है। दिख रहा है एक कण 6 कणों को टच करता हुआ। अब इसमें आप अंतराकाशी स्थल देख सकते हैं, अंतराकाशी स्थल 6 अंतराकाशी स्थल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 जो मैंने हाईलाइट कर दिए, दिख रहे हैं। अब हमने इसमें कण रखना है, इसमें कण रखना है। तो आप देखें, मान लो अगर मैं यहाँ कण रख देता हूँ इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर मैंने कण रख दिया, इस अंतराकाशी स्थल में मैंने कण रख दिया, तो आप खुद देख सकते हैं। अब इसमें और इसमें कण नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये वाले ऑलमोस्ट इससे कवर हो चुके हैं। सही है क्या? अब अगर मैं इस अंतराकाशी स्थल को, इस रिक्त स्थान को 1 नंबर देता हूं, तो 2 नंबर में कण रख सकता हूं क्या? 2 नंबर में नहीं रख सकता, फिर 3 नंबर में रखा जाएगा। आप देखो, अब यहां रख सकता हूं, देखो रख दिया, देखो 3 नंबर में रख दिया ना, 3 में। अब क्या 4, ये 3 नंबर में रख दिया, अब 3 नंबर में रख दिया, क्या 4 नंबर में रख सकता हूं क्या? इस 4 नंबर में नहीं रख सकता, फिर कहां रखूंगा? 5 नंबर में रखूंगा, इसमें रख सकता हूं। देखो रख दिया 5 में, 5 में रख दिया, तो फिर 6 वाला क्या रहेगा? खाली रहेगा। यानी कुल मिला के 6 रिक्त स्थानों में कितने कण रखे जा सकते हैं? 3। वो एकांतर क्रम में रखे जा सकते हैं। अगर आपने पहले में रख दिया है तो दूसरा खाली रहेगा, तीसरे में रख सकते हो, चौथा खाली रहेगा, 5वें में रख सकते हो, छठा खाली रहेगा। आगे समझ या नहीं आई? लग गया पता? अब हिसाब लगाते हैं अपने, अब अपने हिसाब लगाते हैं इसका कि कैसे इसको शॉर्ट में तैयार करें हम डायग्राम को। हालांकि मैं यूँ भी बना दूँ, लेकिन यूँ आपको थोड़ा क्लियर नहीं होगा पूरा, इसलिए हम इसको शॉर्ट में अरेंज करेंगे। इनके सेंटर लगाओ, सारों के सेंटर लगा लो।
लगा दिए सभी के सेंटर। अब इन सेंटर को मिलाओ, आप इनके सेंटर को मिलाओ, सारों के सेंटर को एक दूसरे से मिलाना है। मिला दिया सभी के सेंटर को, तो आपको इस तरह की दिख रही है, देखो स्ट्रक्चर। इसी तरह की दिख रही है ना। अब ये जो त्रिभुज है ना, ये रिक्त स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। चेक कर लो, हर त्रिभुज के बीच में एक रिक्त स्थान आया हुआ है, देखो आप चेक करके देख लो, आर्क है ना। तो कुल मिला के ये रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान है। जैसे ये पहला रिक्त स्थान है जो मैंने हाईलाइट किया है, ऐसे ही दूसरा रिक्त स्थान, ऐसे ही तीसरा। समझ गए या नहीं समझे, बताओ। अब बताओ कण कहाँ रख सकता हूँ? अगर मैं पहले में कण रख दूँ तो किस में आएगा? पहले में कण रख दूँ तो दूसरे में रख सकता हूँ क्या? तीसरे में ना, तीसरे में आएगा। तो अब देखो, मैंने ये ऊपर से 3 कण रखना हूँ, तो वो इस तरह से त्रिभुज की शेप लेंगे, इस तरह से त्रिभुज की शेप लेंगे। देखो उनके केंद्र जो हैं, उनके सेंटर पॉइंट, क्योंकि मैंने ऊपर इसके 3 कण रखे थे ऐसे, जैसे यहाँ रख दिया था, यहाँ रख दिया था, फिर यहाँ रख दिया था, तो इनके केंद्र को मिलाएं तो एक त्रिभुज बनेगा। देखो बनेगा ना, समझ गए? अब आप हिसाब लगाओ, ये वाला कण पहले में रख दिया, ये पहले में रख दिया, तो ये वाला कण किस में रखेंगे? तो ये वाला कण तीसरे में, तीसरे में आएगा। ये तीसरे में रख दिया, तो ये वाला कण किस में आएगा? पांचवें में। तो ये ऊपर से 3 कण रख दिए, देखो दिख रहा है 3 कण रखे जा रहे हैं ऊपर से। अब ऐसे ही हम लोग नीचे से भी 3 कण रख सकते हैं। नीचे वाली साइड तो 6 के 6 खाली है ना रिक्त स्थान, नीचे वाली साइड से तो 6 के 6 रिक्त स्थान खाली है, तो नीचे वाली साइड से भी हम एकांतर क्रम में कण लगा सकते हैं। तो अगर हम पहली और तीसरी परत सेम कर देते हैं, यानी पहली परत के कण अगर हमने पहले, तीसरे और पांचवें रिक्त स्थान में रखे हैं, तो हम तीसरी परत के कण भी पहले में, तीसरे में और पांचवें में रख सकते हैं, क्योंकि नीचे तो हमारे पास सारे ऑप्शन खाली थे। समझ आई या नहीं आई, बताओ। तो पहली तीसरी परत सेम कर दी, क्लियर? तो पहले में, तीसरे में, पांचवें में रख दिए। और यहाँ हम क्या कर सकते हैं? पहली और तीसरी परत भिन्न कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर पहली परत के कण हमने पहले, तीसरे, पांचवें में रखे थे, तो नीचे वाली परत के कण किस में रख देंगे? नीचे वाली परत के कण पहले, तीसरे, पांचवें में रखकर दूसरे, चौथे, छठे में रख सकते हैं। अब देखो आप, जैसे ये रिक्त स्थान है 1 2 3 4 5 6। अब मैंने ऊपर से ऐसा त्रिभुज बना लिया एक, ये कण है, तो नीचे वाला त्रिभुज बिल्कुल इसके उल्टा बनाना पड़ेगा। उल्टा मतलब यूं, ऐसे है ना उल्टा। देखो ऊपर वाले का और नीचे वाला उल्टा है, बिल्कुल है ना उल्टा, दिख रहा है। और ये बिल्कुल सेम त्रिभुज दिख रहे हैं, देखो ये वाला और ये वाला, देखो बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं आपको, एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे। तो अगर ये वाला पहले में आया है तो ये वाला भी पहले में ही जाएगा, ये तीसरे में गया तो ये भी तीसरे में जाएगा, ये पांचवें में गया तो ये भी पांचवें में जाएगा। अब सोचो, ये वाला आ गया पहले में, तो ये वाला जो है ये दूसरे में आएगा, देखो आएगा ना। ये वाला आएगा तीसरे में, तो ये वाला देख सकते हो आप। अब ये वाला आएगा चौथे में। अब ये वाला आएगा पांचवें में, तो आप ये वाला देख सकते हो, ये वाला जाएगा छठे में। आई समझ? लगा पता या नहीं लगा, ये बताओ, है ना। तो यहाँ तो हमने पहली और तीसरी परत सेम कर दी, तो अगर पहली परत को ए कहा तो दूसरी को बी कहेंगे, तीसरी को ए कहेंगे। यहाँ पहली तीसरी परत अलग की है, तो पहली को ए कहा है, दूसरी को बी कहेंगे, तो तीसरी को सी कहेंगे।
तो ये बनी ए बी व्यवस्था, त्रिविमीय ए बी व्यवस्था। और ये बनी त्रिविमीय ए बी सी व्यवस्था, त्रिविमीय ए बी सी व्यवस्था। क्लियर? अब एक कण कितने कणों को स्पर्श कर रहा है? टोटल 12 कणों को। एक कण टोटल 12 कणों को स्पर्श कर रहा है। कैसे कर रहा है? बीच वाले का हिसाब लगाओगे, इसका हिसाब लगाओगे तो 6 तो ये इनको टच कर रहा था, 6 को, तो इन 6 को टच कर रहा था। ये 6 तो ये अपनी परत वालों को टच कर रहा था। बीच वाला देखोगे ये वाला है ना, तो 6 तो इनको टच कर रहा था। 1 2 3 4 5 6। ऊपर से कितने रख दिए? ऊपर से ये कितने रख दिए? ऊपर से 3, 9 हो गए। और ये कितने रख दिए? नीचे से 3, तो कितने हो गए? 12। तो समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। यहाँ भी समन्वय संख्या 12 है। सेम ही तो है। 6 अपनी सतह के हैं, 3 ऊपर से 3 नीचे से। सिर्फ फर्क यह है कि पहली और तीसरी परत अलग अलग करी है। ये जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन में त्रिविमीय व्यवस्था करते टाइम ए बी संरचना बनी है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है HCP, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। HCP, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग जिसमें पहली और तीसरी परत समान है। ए बी अरेंजमेंट है, पहली और तीसरी परत समान है, उसको बोलते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। क्लोजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री लगी है, क्लोजेस्ट। तो हिंदी में बोल रहे हैं तो हेक्सागोनल को बोलते हैं षटकोणीय, क्लोजेस्ट को क्या बोलेंगे? क्लोज होता है निबिड़, क्लोज होता है निबिड़, तो क्लोजेस्ट हो जाएगा निबिड़तम। और पैकिंग यानी संकुलन। षटकोणीय निबिड़तम संकुलन बोला जाता है इसको। त्रिविमीय ए बी व्यवस्था षटकोणीय निबिड़ संकुलन के दौरान बनी त्रिविमीय ए बी व्यवस्था को HCP, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग षटकोणीय निबिड़तम संकुलन बोला जाता है। क्लियर? और इसको बोला जाता है CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग घनीय निबिड़ संकुलन। क्यूबिक क्लोज पैकिंग घनीय निबिड़ संकुलन। क्यूबिक क्लोज पैकिंग घनीय निबिड़ संकुलन। क्यूबिक यानी घनीय, क्लोज यानी निबिड़, पैकिंग यानी संकुलन, CCP। क्लियर? समझ आ गई बात? और ये जो ABC व्यवस्था है, इसमें जो एकक कोष्टिका बनती है वो बनती है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और अब आपसे यूं भी पूछ सकता है FCC की समन्वय संख्या कितनी होती है या ऑप्शन संख्या कितनी होती है? तो ABC में बनी थी ये, तो ABC की कितनी आई थी? 12। तो FCC की समन्वय संख्या 12 होती है अगर पूछ लेता है तो यहाँ फलक केंद्रित बनती है। कैसे बनती है वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा, बिल्कुल 100% आपको क्लियर करूँगा कि ABC में फलक केंद्रित कैसे बनी है। दिखेगी आपको फलक केंद्रित बनी हुई। समझ आ गया इतना? अब यहाँ एक बात और आपने ध्यान रखनी है। ए बी व्यवस्था कब बनती है? जब चतुष्फलकीय रिक्ति भरी जाती है। जब चतुष्फलकीय रिक्ति का आच्छादन किया जाता है, ये भी मैं अभी क्लियर करूँगा आपको। जब चतुष्फलकीय रिक्ति का आच्छादन किया जाता है यानी हम जब टेट्राहेड्रल वॉइड को फिल करते हैं तो ए बी व्यवस्था बनती है। और जब अष्टफलकीय रिक्ति का आच्छादन किया जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का आच्छादन करते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति का आच्छादन करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को फिल करते हैं, तो ABC व्यवस्था बनती है। अब ये भी क्लियर कर लो। अब यूँ भी पूछ सकता है जब चतुष्फलकीय रिक्ति का आच्छादन करते हैं
षटकोणीय निबिड़ संकुलन के दौरान त्रिविमीय संकुलन करते समय, त्रिविमीय पैकिंग करते समय, 3D पैकिंग करते समय अगर चतुष्फल के रिक्ति का आच्छादन किया जाए तो कौन सी संरचना बनेगी? AB या HCP, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। अगर अष्टफल के रिक्ति यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड का आच्छादन किया जाए तो कौन सी बनेगी? ABC, CCP और एक कोष्टिका पूछ लेता है तो FCC, फलक केंद्रित। अब कैसे? क्लियर करो, क्या है ये ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड? तो हमने द्विविमीय में कैसे किया था? हमने कहां रखा था कण? द्विविमीय पैकिंग करते टाइम कहां रखा था कण? कण के ठीक नीचे रखा था या गर्त में? ये बताओ, जब द्विविमीय संकुलन किया था। कण के ठीक नीचे, षटकोणीय में पूछ रहा हूं, षटकोणीय। अरे षटकोणीय चल रहा है, षटकोणीय में कहां रखा था? गर्तों में, गर्त में। षटकोणीय चल रहा है तो षटकोणीय को सोचें, ठीक है? वो तो हमने पूरा कर ही लिया, रिक्तियां तो यहाँ आई हैं गर्त में। तो ये मैं गर्त में कण रख रहा हूँ, देखो। अब दूसरी परत के गर्त में हमने तीसरी परत के कण लगा दिए थे, सही है? और तीसरी परत के गर्त में हमने ऐसे ही और भी चला सकते हैं, वो आपकी इच्छा, जितनी चलाना चाहो। चौथी परत के कण लगा दिए, ठीक है? तो इस तरह से ये एक परत बन गई अपने पास। पंक्ति, पहली पंक्ति के गर्त में हमने दूसरी पंक्ति कण लगाए, दूसरी के गर्त में तीसरी, तीसरी के गर्त में चौथी, तो एक परत बन गई। अब इस परत के ऊपर हमने दूसरी परत लगाई, तो हमने अगर मान लो इस रिक्ति में कण रख दिया, तो क्या इस रिक्ति में रखा जा सकता है? क्या बताओ? इस रिक्ति में नहीं रख सकते, है ना? नहीं रख सकते, तो फिर हम अगली रिक्ति में रखेंगे। यही हमने किया था, 1 3 5 में रख रहे थे, है ना? यहां रख दिया, अब ये खाली रहेगी, फिर यहां रखेंगे, फिर यहां रखेंगे, समझ गए? तो कुछ रिक्तियों में कण रखा जा रहा है और कुछ रिक्तियां खाली रह रही हैं, देखो ऐसे ही। अब यहां रख दिया तो ये वाली खाली रहेगी, सही है? यहां रख दिया तो अगली खाली रहेगी, फिर यहां आ जाएगा ना? तो कुछ रिक्तियों में कण आ रहा है और कुछ रिक्तियां क्या रह रही है? कुछ रिक्तियां खाली रह रही है। इस प्रकार से 2 प्रकार की रिक्तियां बन गई, एक तो जिनमें कण रखा गया और एक जो खाली रहेगी। बन गई ना 2 प्रकार की, या नहीं बनी? बताओ। बन गई, कुछ में कण रखा गया और कुछ खाली रहेगी, है ना? तो 2 प्रकार की रिक्तियां यहाँ बनती हैं। एक तो वो रिक्तियां बनती है जिनमें कण रखा गया है, और एक वो रिक्तियां बनती हैं जो खाली रह गई हैं, ठीक है? जो खाली रह गई हैं वो बन गई। अब आप देखो इस रिक्ति को, देखना जिसको मैंने हाईलाइट कर रहा हूं, जिसको मैं, ये वाली, इसमें बताओ कण रखा है या नहीं रखा? बताओ। रखा है। तो ये रिक्ति, अब देखो, अब ये रिक्ति देखो कितने कण टच कर रही है? 3 तो नीचे लाल है और ऊपर एक ब्लू आ गया, तो कितने को टच कर रही है? बताओ कितने को? 4 को। तो ये चतुष्फल की रिक्ति है जो 4 कणों को टच करती है, समझ गए? तो जिन रिक्तियों में हमने कण रखा है ना, वो चतुष्फल की रिक्ति है। और जो खाली रहेगी, जैसे ये वाली रिक्ति खाली रहेगी, देखो ये वाली खाली पड़ी है, देखो इसमें हमने कण नहीं रखा, जो मैंने अभी ब्लू किया है बिल्कुल, इसको, इसमें हमने कण नहीं रखा। इसके नीचे देखो 3 लाल दिख रहे हैं आपको, नीचे इसके ऐसे पड़े हैं, देखो पड़े ऐसे, देखो 3 लाल कण दिख रहे हैं।
दिख गया लाल कण, है ना। और इसके ऊपर 3 ब्लू ऐसे पड़े हैं, देखो। देखो आप ऐसे दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं। तो ये बताओ कितने कण वो टच कर रही है? 6। तो जो 6 कण वो टच करती है वो अष्टफलकीय होती है, क्योंकि अष्टफलकीय अपने यूं बनाते हैं, देखो ऐसे। ये अष्टफलकीय रिक्ति है जो 6 कण वो टच कर रही है। 1 2 3 4 5 6, समझ गए? जो 6 कण वो टच कर रही है वो अष्टफलकीय है, क्लियर। और जो 4 को टच कर रही है वो चतुष्फलकीय है। अब आप देखो चतुष्फलकीय को, देखो चतुष्फलकीय को, 3 नीचे लाल थे, ऊपर से आपने एक ब्लू रख दिया, ऊपर से एक ब्लू रख दिया। अब इस लाल के नीचे वाली साइड कण रखना है, नीचे वाली साइड। भाई 3 लाल कण पड़े हैं ऐसे ऐसे। ऊपर वाली साइड तो आपने ब्लू रख दिया, यहां ऊपर वाली साइड तो ब्लू रख दिया, नीचे वाली साइड भी तो रख सकते हैं या नहीं रख सकते? बताओ। नीचे वाली साइड रख के देखो, नीचे वाली साइड रख के देखो तो कहां आएगा? बताओ। वो नीचे वाली साइड जब रखोगे तो ब्लू वाले की सीध में आएगा बिल्कुल, या नहीं आएगा? बताओ। आएगा ना बिल्कुल सीध में, ब्लू वाले की सीध में आएगा। तो अगर मैं ब्लू वाली लेयर को ए कहूं, अब आपने चतुष्फल की रिक्ति ढकी है, ब्लू वाली लेयर को मैंने ए कहा, तो बीच में आई रेड वाली लेयर बी, और नीचे फिर सेम टू सेम ब्लू वाली लेयर ही आएगी ए। तो कैसी व्यवस्था बनेगी? ए बी। तो जो चतुष्फल की रिक्ति का आच्छादन किया है तो ए बी व्यवस्था बनी है। देखो आप समझे या नहीं समझे? तो चतुष्फल रिक्ति का आच्छादन किया जाए तो ए बी अरेंजमेंट आती है, ठीक है। अब अष्टफल क्या है? देखो, अगर मैं रेड लेयर को ए कहता हूं तो ब्लू लेयर बताओ उसके जैसी है क्या? बताओ। नहीं है, तो ब्लू बी है। अब इसके ऊपर एक कण रख के देखो, यहां इस जगह जो ब्लैक वाला रखा है मैंने, ये रख दिया। अब बताओ ये इनमें से किसी से मैच कर रहा है क्या? मैंने अष्टफल की रिक्ति ढक दी, नहीं कर रहा, तो ये सी हो गई सी। तो ये मैंने ब्लू के ऊपर रखा है, आप रेड के नीचे रख के देखो, रेड के नीचे रख के देखना, रेड के नीचे किसकी सीध में आएगा? बताओ। ये तो मैंने ब्लू के ऊपर रखा है, अब रेड के नीचे वाली साइड रख के देखो तो बिल्कुल ब्लैक की सीध में ही आएगा। ये नहीं आएगा क्या? बताओ। ब्लैक की सीध में आएगा, आएगा ना। तो आप मान लो ब्लैक को ए मान लो, आप ब्लैक को ए मान लो और क्लियर हो जाएगा। ब्लैक को आप ए मानो तो फिर ब्लू आई बी, फिर रेड आई सी, और फिर रेड के नीचे फिर किसकी सीध में आएगा? बिल्कुल ब्लैक की सीध में आएगा ए। तो ए बी सी अरेंजमेंट बनेगी अगर अष्टफल की रिक्ति ढकी जाती है तो। आई समझ? तो अगर पहली और तीसरी परत सेम करते हैं यानी चतुष्फल की रिक्ति ढकते हैं तो ए बी, और अगर अष्टफल की रिक्ति ढकते हैं ए बी सी, और ए बी सी में जो त्रिविमीय संरचना बनती है, एकक कोष्टिका बनती है, वो होती है FCC, फलक केंद्रित। इसको बोलते तो है CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और इसमें जो एकक कोष्टिका बनती है वो होती है फलक केंद्रित। कैसे होती है वो भी अब क्लियर कर लो, फलक केंद्रित कैसे है। ए बी सी अरेंजमेंट है। अब आप देखो, मैं वापिस एक बार आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने षटकोणीय निबिड़ संकुलन किया था, वो देखो आप। तो हमने गर्तों में कण रखा था ना, गर्तों में। ये पहली पंक्ति हो गई, पहली पंक्ति के गर्त में कौन सा कण आया? दूसरी पंक्ति का। और दूसरी पंक्ति के गर्त में कौन सा कण आया? तीसरी पंक्ति का। ऐसे ऐसे करी थी ना व्यवस्था। इसको आगे जितना मर्जी बढ़ा लो, वो आपकी इच्छा है ना, वो आपकी इच्छा है, जितना मर्जी आगे बढ़ाए जाओ। तो अब जो FCC संरचना बनी है उसने ये हिस्सा उठाया हुआ है, देखो। अब इनके केंद्र सोचो, मैं इनके केंद्र सोच रहा हूँ। देखो, ये पहले का केंद्र, ये दूसरे का केंद्र, ये तीसरे का केंद्र, दिख रहा है? यूं लग गया पता? 3 केंद्र ये हो गए। अब इसके बिल्कुल बीचों बीच गर्त में कर रखा है अपने, तो ये गर्त वालों के केंद्र हो गए। देखो
ये इनके केंद्र हो गए, इनके हो गए, और फिर इसके नीचे वाले का केंद्र हो गया ये वाला, हो गया। ये एक परत हो गई मेरे पास, ये एक परत हो गई। इसके ऊपर दूसरी परत लगानी है, इसके जैसी नहीं लगानी, इसके जैसी नहीं लगानी, इसके उल्टी लगाई है। देखो ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा कैसे। इसके उल्टी लगाई है, देखो 3 फिर 2 और फिर 1। अब देखो इसके उल्टी लगाई है बिल्कुल, देखो आप लगाइए ना उल्टी, देखो अभी कैसे, देखो मैंने अभी आपको अष्टफल की रिक्ति दिखाई थी, मैंने नीचे 3 लाल कण रखे थे, ऐसे रखे थे, रखे थे ना ऐसे 3 लाल कण नीचे, और इसके ऊपर कितने ब्लू रखे थे, 1 या 3 ब्लू, 3 ब्लू थे, 3 ब्लू थे, है ना, ऐसे ऐसे थे। अब आप लाल कणों की शेप देखो, लाल कणों की ऐसी दिख रही है आपको, देखो ऐसा त्रिभुज दिख रहा है, देखो लाल कणों का, देखो आप 1 कण ऊपर 2 कण नीचे, देखो आप दिख रहा है। जो अभी सर्किल में लिया मैंने ये वाला ऐसा, ये देखो ये वाला ऐसा, और ब्लू वाला देखो, ब्लू वाला ऐसा दिख रहा है, देखो ब्लू वाला त्रिभुज देखो ऐसा दिखेगा, ब्लू वाले का केंद्र लगा के देखो, समझ गए। तो ये नीचे वाली लाल है, ये उसके ऊपर ब्लू रखी हुई है, लग गया पता। तो बिल्कुल अपोजिट है वो, है ना। अब इसके ऊपर हमने कितने कण रखे थे, इसके ऊपर 1 ब्लैक रखा था ना 1 ब्लैक, तो मैं अब इसके ऊपर 1 कण रख देता हूँ, देखो ये रख दिया, और इसके नीचे भी 1 कण रखा था, ये रख दिया, समझ गए। तो ये वाला कण ए हो गया, ये वाला जो परत है, ये वाली परत ए हो गई, ये वाली परत बी हो गई, ये वाली परत सी हो गई, और नीचे वाली परत ए हो गई। समझ गए या नहीं समझे, बताओ। ए बी सी अरेंजमेंट कर दी, ठीक है। अब आप बाहर वालों को मिला लो, देखो ऊपर वाले 2 को मिलाओ, नीचे वाले 2 को मिलाओ, लेफ्ट वाले 2 को मिलाओ, और राइट वाले 2 को मिलाओ। तो देखो मैंने क्या किया, 2 कण मिला लिए, देखो जो बिल्कुल लेफ्ट में 2 थे वो मिला लिए, जो बिल्कुल नीचे वाले 2 थे वो मिला लिए, और जो बिल्कुल ऊपर वाले 2 थे वो मिला लिए ना। अब जो ऊपर वाली साइड कण है उसको ऊपर वाली साइड वाले कण से मिला दो, मिला दिया। जो नीचे वाली साइड है उसको नीचे वाली साइड से मिला दो, ऊपर वाले कण को ऊपर वाले से मिला दो, नीचे वाले को नीचे वाले से मिला दो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मिला दो, नीचे वाले को नीचे वाले से मिला दो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मिला दो, नीचे वाले को नीचे वाले से मिला दो। तो आप देख सकते हो फलक केंद्रित एक कोष्टिका आपको दिख रही है, देखो एक घन बन गया, हर फलक के बीचों बीच कण लगा हुआ है, देखो आप, नहीं लगा क्या। ये वाला कण देखो बिल्कुल सेंटर में आ गया, इसको मैं रेड कर देता हूं, देखो ये हर फलक के बीच में लगा है, देखो आप लगा है। तो ये बन गई एफसीसी। एबीसी में जो व्यवस्था बनती है, जो सीसीपी व्यवस्था बनती है, और उसमें जो एकक कोष्टिका बनती है वो एफसीसी एकक कोष्टिका होती है। ये फलक केंद्रित एकक कोष्टिका स्पष्ट दिखाई दे रही है आपको या नहीं दिख रही, है ना। तो इस तरह से सीसीपी में जो यूनिट सेल बनती है वो एफसीसी यूनिट सेल होती है। तो तीनों यूनिट सेल पढ़ लिया आपने घड़ियां की। एक तो सरल होती है घड़ियां में 3 ही प्रकार होते हैं, एक तो सरल आद्य, और एक काय केंद्रित, और एक फलक केंद्रित। सरल आद्य कब बनी थी बताओ। सरल आद्य तब बनी थी जब हमने वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय व्यवस्था कर रहे थे, और ए अरेंजमेंट करी थी पहली कण के ऊपर कण रखा था, ठीक। काय केंद्रित कब बनी थी, काय केंद्रित बताओ। जब वर्ग निबिड़ संकुलन में हम लोग स्केयर क्लोज पैकिंग में हम लोग ए बी अरेंजमेंट बनाई थी, अंतराकाशी स्थानों में कण रखा था हमने। याद आ रही है बात, नहीं आ रही। आप ऊपर देख सकते हैं, ये वाली ये काय केंद्रित थी, ए बी। समझ आ रही है बात। दिमाग के घोड़े दौड़ने चाहिए, है कुछ भी नहीं इसमें, है ना। और फलक केंद्रित कब बनी, जब हमने षटकोणीय में त्रिविमीय व्यवस्था करी और एबीसी करी, एबीसी करी। अब देखो आप, सरल तो बनेगी ए में, काय बनेगी एबी में, फलक बनेगी एबीसी में। समझ गए, याद भी रह जाएगा। सरल कब बनती है ए,
वर्ग निबिड़ संकुलन ए। काय का बनी वर्ग निबिड़ संकुलन ए बी। फलक का बनी षटकोणीय निबिड़ संकुलन ए बी सी। क्लियर? तो ये आप HCP वाली ए बी होती है जो हमने इसमें नहीं है कोई, इसमें कोई नहीं लिखी हमने, इसमें तीनों एक का कोष्ठक लिखी है जो गणीय की होती है बस। HCP वाली जो थी ये ABC है ना, षटकोणीय में ए बी HCP होती है, षटकोणीय में ए बी HCP होती है, वो गणीय निबिड़ संकुलन में नहीं आती है। गणीय में ये तीन ही होती है, हमने पढ़ी है गणीय में तीन ही प्रकार की एक कोष्ठकें होती हैं, सरल आद्य, फलक केंद्रित और काय केंद्रित। पहला गणीय क्रिस्टल समुदाय पढ़ा था, याद आ रहा होगा आपको, 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय। पहला गणीय क्रिस्टल समुदाय था, A बराबर B बराबर C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री पढ़ा था। उसमें कितने प्रकार की एक कोष्ठकें पढ़ी थी? उसमें कितने प्रकार की एक कोष्ठकें थी? 3 प्रकार की। वो 3 ये पढ़ी आपके सामने, और तीनों कहाँ बनती हैं वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बात? ओके।